नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपको बताने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। आपको हेडिंग लिख लेना है। क्या लिख लेना है? अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लेना है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन? पेपर में जब आप देने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास चाहे जो किताब होगी, चाहे जो नोट्स होगा, तो आपको अपने दिमाग का यूज करना है। जो आप पढ़े होंगे हो सकता है आप भूल गए हो। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग में आप पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का सिंपल सा आशय बनेगा, मीनिंग बनेगी, परिभाषा बनेगी। जब हम किसी देश को, जब कोई संस्था एक देश से दूसरे देश में क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का मतलब अपने उत्पाद को, एक निर्माता एक देश से दूसरे देश में जब अपने प्रोडक्ट को निर्यात करता है, कह सकते हैं, भेजता है, बेचता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन भी कराना होता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन क्या होता है? एक देश में दूसरे देश, एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में, जैसे हम भारत के हैं, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम अपना प्रचार, अपनी कोचिंग का प्रचार ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, हम बगल के देश में करें। बगल में बांग्लादेश है, बगल में अफ़गानिस्तान है, बगल में पाकिस्तान है, बगल में श्रीलंका है, जहाँ की भाषा मिलती है, नेपाल है, यहाँ की भाषा मिलती है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर। क्योंकि जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल होता है उसमें बताया रहता है 80% लोग इंडिया के देखते हैं, ऐसे होता है 80%, 85%, ज़्यादातर इंडिया के लोग देखते हैं, 2, 4, 10% अदर कंट्री के लोग भी देखते हैं। भारत के साथ साथ अन्य देशों में हिंदी उर्दू का सामंजस्य पढ़ाया जाता है, मतलब कि लोग समझते हैं भारत के अलावा भी, और समझते हैं और पढ़ते भी हैं, वहाँ भी ऐसी पढ़ाई होती है। तो हम अपना प्रोडक्ट, अपना सेवा है, हमारी सेवा है, हम इसको बेचने के लिए भारत के बाहर भी विज्ञापन कर रहे हैं। आज का ज़माना है, आज के ज़माने के आधार पे मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन हो रहा है। गूगल को पैसा दीजिए, गूगल आपका विज्ञापन करेगा। सिंपल सा फंडा है गूगल का। आपका फेसबुक को पैसा दीजिए, फेसबुक आपका विज्ञापन कर देगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह विज्ञापन नहीं कराना चाहता तो और भी विज्ञापन के तमाम है। भाई पाकिस्तान में जाइए होल्डिंग लगवाइए, नेपाल में जाइए होल्डिंग लगवाइए ना, बांग्लादेश में जाइए होल्डिंग लगवाइए, पोस्टर लगवाइए। कला के आधार पे, कला बहुत देखो प्रदर्शन लगाए रहते हैं विज्ञापन के लिए। विज्ञापन क्या, विज्ञापन देखो, मेले में जाइए, एक व्यक्ति खूब बड़ा सा डंडा नीचे बांधा होता है, खूब लंबा सा पर्चा बांटता रहता है। विज्ञापन वो भी है। विज्ञापन है टेलीविज़न के माध्यम से आप, विज्ञापन है रेडियो के माध्यम से आप। सबसे सस्ता विज्ञापन इंटरनेट पर है। अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस हो, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, सबसे अच्छा इंटरनेट पे है। टीवी से बहुत ज़्यादा सस्ता, इतना ज़्यादा सस्ता, जितना ज़्यादा सस्ता आप सोच नहीं सकते। टीवी पर जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। इंटरनेट पे 500 रुपये का चाहो तो 500 रुपये का, 1000 का चाहो तो 1000 का, 1 लाख का चाहो तो 1 लाख का विज्ञापन आप दे सकते हैं। इंटरनेट पे कोई दिक्कत नहीं रहती। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन का मतलब आप अपने पेपर में लिखेंगे, जब हम किसी उत्पाद को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो हमें जो विज्ञापन कराना होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन पोस्टर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फलाना धमाका बहुत चीज़ है, ठीक है ना। कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर है, सब। ट्विटर कहाँ से ये लोग विज्ञापन से पैसा कमाते हैं। अब समझिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
इसकी विशेषताओं में कहा गया है राष्ट्रीय विज्ञापन से बहुत भिन्न होता है। थोड़ा विशेषता लिख लीजिएगा, बाकी लिख लोगे आप। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन पहला लिखिए, राष्ट्रीय विज्ञापन से भिन्न है कि नहीं? भिन्न का मतलब अगर आप किसी देश के अंदर विज्ञापन कर रहे हैं तो आप वहाँ के देश के नियम कानून को जानते होंगे। विदेश में विज्ञापन कर रहे हैं तो विदेश का नियम कानून आप नहीं जानते हैं, ठीक है। अपने ग्राहकों को जानते होंगे, पसंद नापसंद रीति रिवाज को जानते होंगे, समझिएगा। अगर आप राष्ट्रीय विज्ञापन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप राष्ट्रीय विज्ञापन कर रहे हैं, देश के अंदर विज्ञापन कर रहे हैं, तो आप क्या जानेंगे? सब कुछ लगभग जानेंगे। देश में नियम कानून क्या है, भाई नहीं पता है तो वकील साहब से पूछ लेंगे अपने। हम कहीं पर वकील साहब होंगे, बहुत लोग बहुत वकालत करते हैं, कहीं कहीं फ्री का भी ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद हम जब आते हैं पसंद नापसंद रीति रिवाज, जैसे मान लीजिए कपड़े का है, मुस्लिम लोग अब अलग कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा डिफरेंट मान लीजिए, और हिंदू लोग थोड़ा अलग पहनते हैं, लेडीज जेंट्स सब आप जानते हैं। तो रीति रिवाज के बारे में आपको जानकारी रहेगी, ठीक है। भावना प्रतिस्पर्धा सब आपको जानकारी रहेगी। आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने बता दिया राष्ट्रीय विज्ञापन से भिन्न है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के बारे में सब कुछ जानते रहते हैं आप लगभग। प्रतियोगिता, आपका प्रतियोगी कौन है, कौन कौन सी कंपनियां कौन कौन सा सामान बना रही हैं, ठीक है। रीति रिवाज क्या है, पहनने ओढ़ने का ढंग क्या है, क्या शुभ, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो सफ़ेद पहना जाता है, कहीं पर सफ़ेद को नहीं पहना जाता किसी के मरने पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। विवाह में क्या शुभ होता है, किस रंग का ना, तो क्या अशुभ होता है, सब लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन है, इन सब जो उपरोक्त बातों को मैंने बताया, उपरोक्त बातों का मतलब रीति रिवाज, पहनने ओढ़ने का ढंग, शुभ अशुभ, इन सब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन सब बातों पर अनुसंधान का मतलब क्या है? अनुसंधान करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान के बारे में क्या जान सकते हैं, आप सऊदी के बारे में क्या जान सकते हैं, इंडिया के हैं अगर आप तो गूगल पे जो देखेंगे वो जान सकते हैं, उस पर यूट्यूब पे वो बात अलग है। सब कुछ बिना रहे वहाँ नहीं जान सकते, इसीलिए अनुसंधान करना पड़ेगा। मान लीजिए यूट्यूब पर भी देखेंगे तब भी बोला गया अनुसंधान बोला जाएगा, खोज बोली जाएगी, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है, स्त्री पुरुष संबंधों का दिखलाना कहीं अच्छा समझा जाता है, कहीं बुरा समझा जाता है, जापान में इसे उचित नहीं समझा जाता, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको आप समझ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन में क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञापन से भिन्न है। क्यों भिन्न है मैंने बता दिया, और जो जो चीज़ें नहीं मालूम होती उन पर क्या करना पड़ता है, अनुसंधान, उनकी खोज करनी पड़ती है, ठीक है। अगला है भूमंडलीय ब्रांडिंग किसे कहा जाता है? भूमंडलीय ब्रांडिंग किसे कहा जाता है? भूमंडलीय ब्रांडिंग का मतलब होता है उस ब्रांड से है जिसका विपणन संसार के हर भाग में एक ही रणनीति के अनुसार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है भूमंडलीय ब्रांडिंग, ठीक है। उस ब्रांड को कहते हैं, किसको? उस ब्रांड को कहते हैं, लिखिए भूमंडलीय ब्रांडिंग उस ब्रांड को कहते हैं, उस ब्रांड को कहते हैं जिसका विपणन संसार के हर भाग में
जिसका विपणन संसार के हर भाग में एक ही रणनीति के अनुसार किया जाता है, जिसकी मार्केटिंग संसार के भाग में एक ही रणनीति के अनुसार किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, एक ही रणनीति के अनुसार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भूमंडलीय ब्रांडिंग उस ब्रांड को कहते हैं जिसका विपणन संसार के हर भाग में एक ही रणनीति के अनुसार किया जाता है। पूरे भाग में, पूरे संसार में एक ही रणनीति के अनुसार किया जाता है। उसे कहा जाता है क्या? अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग। इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, जैसे उदाहरण, मतलब उदाहरण इसके क्या है? सैमसंग, कोका कोला, पेप्सी, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, देखो विश्व लेवल के ब्रांड हैं सब। फिलिप्स, संसार के हर देश में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, संसार के हर देश में मिल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। उसके बाद भूमंडलीय ब्रांडिंग के लाभ बता देते हैं आपको। भूमंडलीय ब्रांडिंग के लाभ बता देते हैं आपको। ध्यान देना है इसके लाभ क्या है। भूमंडलीय ब्रांडिंग के लाभ क्या है? पहला कहता है बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने के खर्च में बचत होती है। बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने से बचत होती है। बड़े पैमाने पर आप विज्ञापन करिए। ठीक है, वितरण प्रणाली में आसानी होती है। वितरण प्रणाली मतलब लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद फुटकर व्यापारी भी बेचना पसंद करते हैं। जब ब्रांडिंग सामान होगा, लाभ कम रहता है ब्रांडिंग पर। पसंद करते हैं। ठीक है, फुटकर व्यापारी भी माल बेचना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। और इससे स्टॉक भी नहीं बचता, सब सामान बिक जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इतना आप समझ लेंगे, इतना आप लिख लेंगे। मतलब कि ब्रांडिंग है। सैमसंग का कोई सामान रुकता थोड़ी ना है। हीरो की गाड़ी लगन आ जाती है देखो, तो बुकिंग करानी पड़ती है। पहले मिलने की बात नहीं है, बुकिंग कराओगे तब जाकर पैसा मिलता है। दिवाली पर बुकिंग करानी पड़ती है जिनका ब्रांड है। ठीक है, और सैमसंग आप देख सकते हैं, सैमसंग का मोबाइल आप देख सकते हैं। ये सब क्या है? ब्रांड है, चाहे जो रखेगा बिकेगा। इनके नाम से बिकता है। इनमें मार्जिन कम होता है भी, जान लीजिए। इसके अनुपात में जो उससे छोटी कंपनियां आती हैं मार्जिन ज़्यादा देती हैं। आप देखते होंगे दुकान पे पार्ले जी बिस्कुट लेने जाइए, पार्ले जी रखने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे।
और पार्ले जी रखे होंगे, कहो अगर आप नाम नहीं लेंगे ना 5 रुपये का बिस्कुट दूसरा बिस्कुट देंगे, क्योंकि पार्ले जी की ब्रांडिंग है। ठीक है, पार्ले जी ब्रांड है, उसको सब स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अगला आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन क्रिया के आवश्यक तत्व। विज्ञापन क्रिया के आवश्यक तत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन क्रिया के आवश्यक तत्व भी कुछ होते हैं। पहला कहता है उस देश की संस्कृति, परंपरा, मान्यता में तालमेल। जो देश, जिस देश में आप विज्ञापन करा रहे हैं, संस्कृति, परंपरा, मान्यता में तालमेल। ठीक है, देश की कानून व नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, उस देश के नियम व कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, देश के नियम व कानून के अनुसार। ठीक है, उपलब्ध विज्ञापन माध्यमों के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञापन की लागत के अनुसार भी चलना पड़ेगा। विज्ञापन की लागत कितना लग रही है, लागत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये होता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के उद्देश्य क्या है ना? पहला, उत्पाद व सेवा को, सर्विस को विदेशों में बेचना, विदेशों में बेचा जाए। ठीक है, दूसरा वितरण माध्यम। अगला ध्यान देना है भाई, अपना प्रोडक्ट है, अपनी सर्विसेज को विदेशों में बेचना। दूसरा है वितरण माध्यमों को आकर्षित करना। आकर्षित करो, वितरण माध्यम को क्या करो, आकर्षित। तीसरा नंबर है विक्रय कर्मियों को सहायता, जो विक्रय करने में प्रयास, जो विक्रय करते हैं सामान, जैसे पार्ले जी बिकता है तो फुटकर व्यापारी थोड़ी विज्ञापन कराता है, कंपनी विज्ञापन कराती है। लक्स साबुन बिकता है तो कंपनी विज्ञापन कराती है, ताकि विक्रय कर्ता को सहायता, सामान आपका बिकेगा, विक्रयकर्ता को हेल्प मिल जाएगी, विक्रयकर्ता को प्रचार नहीं करना होगा। ठीक है, विदेशों में निर्यातक के साख की, विदेशों में निर्यातक के साख की वृद्धि होती है, इससे मतलब क्रेडिट बढ़ती है इससे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है साझेदारी, अगर कोई करना चाहता है आपके साथ, संबंध में सहायक, अगर कोई साझेदारी करना चाहता है तो वहाँ पर हेल्प मिल जाती है, लोग आ जाते हैं। उसके बाद प्रचार करवाना,
इससे क्या किया जाता है, प्रचार करवाया जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट, प्रकाशन, अखबार, पेपर, कार्यक्रम, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको बताएंगे नया टॉपिक अगली वीडियो में।